अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। कल मैंने वीलॉग नहीं किया था क्योंकि मेरी कुछ मसरूफियात भी थी और दूसरी कुछ तबीयत नासाज थी, जिसकी वजह से मैं वीलॉग नहीं कर पाया। लेकिन जो कुछ कल हुआ और जो मामला तय हुए टीएलपी के साथ और क्यों किए और क्या क्या मामला थे, किस तरीके से उस पर जिन हलकों ने मुदाखलत की, और वो मैं हर बात जो है आपको तफसील से अपने 2 दिन पहले के वीलॉग में बता चुका था। तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो मेरा वो वीलॉग देख सकते हैं। आज इमरान खान की एक बैठक हुई थी अपने वजीरों और मशीरों के साथ। उनकी अपनी पार्टी का था मामला जिसमें उन्होंने गौर किया, और वही बात जो हम आपसे कहते थे। बहुत सारे नाकदीन जो कि हमारे वीलॉग्स देखते हैं लेकिन वो पीटीआई से जिनका ताल्लुक़ है वो नाराज़ होते थे कि इमरान खान के हवाले से जो बात हम करते हैं वो उसमें वो चीज़ नहीं है और ऐसी बात नहीं है। लेकिन आज आपने देख लिया, खुद इमरान खान ने कहा कि हमारे जो मेरे साथी हैं वो आपस में नहीं मिलते, और बल्कि उन्होंने हत्ता के MQM की मिसाल दे डाली। बहरहाल हम हमेशा की तरह फिर ये कहते हैं कि इमरान खान को और उनके करीबी साथी हैं वो सोचना चाहिए कि किस तरीके से पीटीआई को चला सकते हैं, क्योंकि मामला जो है पीटीआई के हाथ से निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इन पैराशूटर्स की वजह से नाराज़ होकर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, और बल्कि कुछ तो इनके इत्तेहादी जो है नवाज लीग से पसे पर्दा मामला तय कर रहे हैं। बहरहाल ये देखना होगा, और ये तो अब आपको पता लग ही गया है कि माहिदा तकरीबन हो चुका है। माहिदे के अंदर हमने आपको बताया दिया था पहले कि जो चीज़ें हैं खुफिया, जो अभी उसमें खुफिया तो खैर कुछ नहीं है, वो यही है कि शेड्यूल फोर्स से उनका इनकला चाहिए। जो अहदेदार हैं उनके ऊपर वो चाहते हैं कि मुकदमात ख़त्म हो जाएं, और जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी है वो ख़त्म हो जाए, और वो चाहते हैं कि इस पर हमें पेशरफ्त नजर आनी चाहिए। मतलब पीछी तरह की ना हो कि वो कर लें माहिदे और उसके बाद उस पर अमल दरामद ना हो। तो उन्होंने कहा था कि हम अमल दरामद देखते हुए हम यहाँ से मतलब मुंतशिर होंगे, उस वक्त तक वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि अब जो मामलात हैं टीएलपी के साथ वो आपको पता है, हमने पहले इशारा दिया था आज से 3-4 दिन पहले वीलॉग में कि ये मामला जो है 80% जो है जो पाकिस्तान के लोग हैं, यानी फ़िक़्ह हनफिया या सुन्नी सेक्ट जो कुछ भी है उससे ताल्लुक़ रखते हैं, और इससे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जहाँ तक फ्रांस का मामला है, मैंने कहा था कि फ्रांस या यूरोपियन यूनियन का मामला नहीं है, लेकिन मैंने ट्वीट भी किया था और 1-2 अखबारात में बयानात भी दिए थे, लेकिन जो लोग नहीं मान रहे थे, अब मुफ्ती मुनीर रहमान के बयान के आने के बाद मैं समझता हूँ कि आपको मेरे बयान की या मेरे वीलॉग में जो बातें हमने कही थी उसकी आपको हकीकत पता लग जाएगी कि सारा मामला जो है अब ये मुफ्ती मुनीर रहमान या पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा हनफी मसलक है उसके हाथ में जा चुका है। आज मेरा गला ख़राब है, इसलिए हो सकता है कि शायद आपको मेरी आवाज़ तो मैं कुछ आपको थोड़ा ऊंच नीच हो, तो उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, लेकिन क्योंकि दोस्तों की ख्वाहिश थी और आज मैं वैसे भी मैंने रेस्ट किया, लेकिन तो इसलिए बहरहाल मैं आपसे थोड़ा बहुत कर दे रहा हूँ ताकि आपको लोगों को, जो लोग हमारा जो सिर्फ हमारा वीलॉग सुनते हैं उनको मायूसी ना हो। तो बात में ये कह रहा था कि फ्रांस से जो या यूरोपियन यूनियन का जो मामला है वो नहीं था, लेकिन जो कुछ पैराशूटर्स थे जो मामला को ख़राब करना चाहते थे उन्होंने इमरान को मिसगाइड किया। और अब आप मेरी इस बात के अब आपको सबूत सारे अखबारात में मिलते चले आ रहे हैं, जो बात मैं पहले आपको कह रहा था। अब मुझे इसमें मजीद वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे ख़तरनाक नज़र आ रही है वो ये है कि मैं अब कुछ महसूस, अभी मैं आपको तज्जिया दे रहा हूँ क्योंकि आज मैंने जिस हिसाब से पहले कहा कि तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, आज मैंने रेस्ट किया, आज मैंने किसी को फ़ोन पर भी बात नहीं की। लेकिन जो लोग वैसे मुझसे रब्ता करते हैं खुद या उनकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मामला है इसको अब भी कुछ लोग ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। उसकी वजह ये कि जब हमने बता दिया था कि आर्मी चीफ ने बीच में पढ़ के जब उस मामले को हल कराया और कह दिया कि साथ, जैसे मैंने आपसे कहा कि जो शराइत हैं, शराइत में थी कि 7 रजी को छोड़ दिया जाएगा और कानूनी तकाजे पूरी किए जाएंगे, और जो उनके गिरफ्तार शुदगान हैं उनको भी अदालत के ज़रिए छोड़ा जाएगा, और जो लोग पुलिस के लोग हैं, तहरीक तालिबान वालों ने पुलिस के लिए भी कहा कि जो लोग इसके अंदर शहीद हुए दोनों तरफ के, उनको भी कम से कम पुलिस वालों के लिए उन्होंने कहा कि मुआवजा दिया जाए, 4th शेड्यूल जो मैंने आपको पहले कहा। लेकिन
ये बात हो गई फौज की मुदाखलत के बाद, इस पे रजामंदी भी हो गई, उन्होंने जगहें भी छोड़ दी थोड़ी बहुत, आपको पता है कि ट्रैफिक रवां भी हो गया। लेकिन आज देखने में ये आया कि फिर साद रिजवी के ऊपर कुछ मुकदमात मजीद दर्ज हो गए और उनके कुछ साथियों के खिलाफ मजीद FIR कट गई। तो मैंने उसके बारे में मालूमात की तो पता ये लगा कि कुछ लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को जो फौज के जरिए हुआ है हुकूमत के अंदर, वो चाहते हैं लोग इसको खराब कर दिया जाए। कतई न इसके कि इमरान खान का भी आज एक बयान आया, उसने भी कहा था कि हम इस मामले को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। तो इससे महसूस ये हो रहा है कि कुछ लोग ऐसे थे पहले भी और आज भी जो इस मामले को खराब करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि मामला मुज़ाकरात के जरिए हल ना हो। तो इमरान खान का ये बयान काबिले गौर है। और फिर साथ में साद रिजवी और दूसरे लोगों के खिलाफ आज नई FIR का कटना, होना तो ये चाहिए था कि जो पुराने मामला हैं जैसे कि बातचीत हुई कि ख़त्म की जाएंगे वो ख़त्म होते, लेकिन मजीद केस दर्ज हुए। तो ये मामला मुझे लग रहा है कि जिन लोगों ने सूरत हाल को ख़राब किए ना, वो PTI के लिए हालात ख़राब करना चाह रहे हैं, मजीद PTI के लिए मतलब वर्स्ट पोजीशन जिसको कहते हैं ना, वो करना चाह रहे हैं। तो ये बात बहरहाल देखना होगी। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी बात ये है जो मैंने आपको कही कि ये मुझे बड़ा एक इशू नज़र आता है कि जैसे DGISI के मसले के ऊपर वो एक पेज आपको पता है गड़बड़ हो गया था और अभी तक गड़बड़ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तहरीक लब्बैक के मसले के ऊपर भी वो पेज मजीद गड़बड़ पड़े हो जाए या पेज में मजीद दरारें डल जाएं। ये देखना होगा कौम को भी, और जो लोग और दूसरे लोग हैं करता धरता, उनको भी देखना होगा कि क्या वजूहात है, किन किन वजूहात की बुनियाद पर जब ये मामला हो गए थे तो उनके केसेस खत्म किए जाएंगे, तो आज दोबारा उनके ऊपर केसेस है, नई FIR क्यों कटी। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी एक तरफ तो ये है कि तहरीक लब्बैक का धरना चलिए खत्म होने जा रहा है, लेकिन दूसरी खबर जो खराब ये है वो ये है हुकूमत के लिए कि PDM ने अब अपना धरना देने का ऐलान कर दिया है और वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो मतलब यूं कहें कि अब एक धरना खत्म दूसरा धरना शुरू। तो ये चीज़ जो है देखना होगी, हुकूमत के लिए ज़रा बेहतर नहीं है। और दूसरी खबर ये कि IMF के साथ सुनने में आ रहा है कि शौकत तरीन ने कहा है कि माहिदा कर लिया है। भाई बहरहाल मैंने तो आपको पहले कहा था कि हम तो जो लोग शुरू से हमें देखते हैं, मैं तो IMF के पास जाने के खिलाफ था, पत्थर बांध लेते पेट पे। पाकिस्तान की कौम जो इतनी महंगाई है ना, आप यकीन करिए जो आज महंगाई है ना, ये महंगाई शुरू से हो जाती है जिस वक्त IMF के पास जाने का प्रोग्राम न था। अगर ये आज महंगाई आप बर्दाश्त कर रहे हैं ना, तो आज से 3 साल पहले की महंगाई 3 साल से लेकर अब तक आप करते तो आप यकीन करें पाकिस्तान महंगाई से निकल जाता। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों ने किन्होंने इनको मशवरा दिया IMF के पास जाने का। और IMF जो है, जो हमें पता लगा है वो ये है कि इंतहाई कड़ी शराइत के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को के साथ मुआहदे कर रहा है। और अब तो आपको पता है कि पहले तो सारे मामला को हमारा स्टेट बैंक जो है मॉनिटर करता था, लेकिन अब तो स्टेट बैंक को भी और पाकिस्तान के भी सारे मामला को जो है IMF मॉनिटर करेगा। तो ये तशवीश की बात है। बहरहाल देखिए, अल्लाह ताला खैर करे, इस मामला दुरुस्त नहीं है। अच्छा, दूसरी एक बात सबसे बड़ी बात है कि वो जो है आपका भारत की जानिब से हिमाचल प्रदेश के हवाले से मैंने आपको कहा था, हिमाचल प्रदेश के हवाले से मैंने आपको कहा था कि भारत ने वहाँ पर थोड़ी सी कोशिशें की हैं और सारे मामलात को चीन के हवाले से वहाँ पर कुछ ऐसी उन्होंने कोशिश की थी कि खामोशी के साथ, जिसे कहते हैं ना कि कोई घुस बैठिए वाली बात करने की, तो वो चीन को ये बात पता लग गई थी और चीन ने फिर इनको वार्निंग दी। लेकिन ये वार्निंग पे बास नहीं आया, तो फिर चीन ने अपना जो आइन नया कानून बनाया है अपने बॉर्डर्स के हवाले से और अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए, उस बॉर्डर के तहत चीन ने जो है भारत के तमाम जो बॉर्डर्स हैं ना उस पर अपने मिसाइल उन्होंने लगा दिए हैं। अच्छा, वो मिसाइल लगाने की वजह से ये है कि एक तो लगता है कि फिर अब चीन का मूड गड़बड़ है, क्योंकि चीन ने इनको वार्न किया था और चीन ने को ये भी खबर मिल गई कि जो ताइवान के हवाले से जो अमेरिका की सपोर्ट थी उसके ऊपर भी भारत ने भी उनको मतलब यकीन दहानी कराई थी, तो जिसकी वजह से चीन सख्त नाराज है, सिफारती जरिए से पता लगता है। तो अब जो सूरत हाल बॉर्डर्स पे हुई है चीन की तरफ से, उस पर जो है अब भारत को तो तशवीश है और अमेरिका को भी तशवीश है। अमेरिका ने भी पहले कह दिया कि इसने चीन ने जो है सुपरसोनिक मिसाइल का जो तजुर्बा किया है वो बड़ी खतरनाक चीज़ है और उससे सारी दुनिया में असलहे की दौर शुरू हो जाएगी और भारत को खतरात पैदा हो जाएंगे। लेकिन भारत जो घबरा रहा है ना, उसकी वजह पता है क्या आपको? उसकी सबसे बड़ी वजह ही जो मैं आपको बताते हैं कि एक तो चीन ने उधर से उनके बॉर्डर पे तमाम मिसाइल लगा दिए, अमेरिका ने भी कह दिया कि जनाब सुपरसोनिक जो है मिसाइल चीन बना लिया। और जो तीसरी जो मुसीबत नाजिल हो रही है भारत पर वो ये है कि सिखों ने जो खालिस्तान के हवाले से जो की है ना, आपको पता है रेफरेंडम हो रहा है
उस रेफरेंडम के हवाले से मैं पता लगा कि वो रेफरेंडम भी बड़ा कामयाबी के से मतलब उसके अंदर लोगों ने बड़ी क्या कहते हैं कि जो सिख बरादरी है उसने बड़ी सारी दुनिया के अंदर उसके अंदर बड़ी इसके अंदर वो कहते हैं कि बड़ा जोश खरोश के साथ उन्होंने वो जो है हिस्सा लिया। और एक जो अंदर की खबर आई है भारत से, वही पता लग रहा है कि जो भारत की जो फौज है ना, सिख गोरखा जो सिख रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट जो है, वो भी पसे पर्दा जो है इस मामले के अंदर शामिल है। तो ये जब चीजें भारत को पता लगी तो भारत वैसे ही बहुत इस वक्त परेशान है और ये सारी सूरत है। लेकिन एक परेशानी तो आपको और बताओगी कि जो भारत जो इस वक्त जो हम मैच हार कर गया है, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था, तो हालांकि ये क्रिकेट वगैरह मेरा डोमेन नहीं है, मैं इस पर बात नहीं करता, लेकिन जब काफ़ी लोगों ने कहा तो मैंने अपने तौर पे कुछ लोगों से पूछा कि भारत के साथ मसला क्या है क्रिकेट की टीम का। तो कुछ लोगों ने मुझे बड़ी अजीब बात बताई हिंदुस्तान से, वो ये कि पाकिस्तान से हारने के बाद इंडियन टीम का मोरल इतना गिर गया है कि वो हर मामले के अंदर मतलब वो ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं कि हर जगह मायूसी उनको हो रही है। और उसकी एक वजह यह है कि भारत ने वहां से जो लोग हमने बताया कि भारत जो पाकिस्तान से जाता है ना मैच करने के लिए, तो वो एक खेल की बुनियाद पर नहीं जाता, वो एक नफरत की बुनियाद पर जाता है। वो एक नफरत होती है कि ये दुश्मन है हमारा, हमें शिकस्त देना है। तो खेल को अगर भारत अगर खेल की हद तक रखे ना तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिसके नतीजे में क्या हुआ कि अब जो हारा है ना भारत पाकिस्तान से, तो वहां पे सुनने में ये आ रहा है, जो हमें खबर मिली है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और कई मुसद्दिका लोगों से, कि भारत के लोगों ने जो वहां पे खिलाड़ी है ना, जो खेल जो इंडियन टीम है, उनके घर वालों को तक थ्रेट किया है। डजंट मैटर कि मुसलमानों को, आपको पता है कि मुसलमानों पे जिन्होंने हिमायत की कश्मीरियों ने या जिन मुसलमानों ने, उनके ऊपर बगावत की केस कर दिए। लेकिन इवन दो कि जो हिंदू थे, जो कि भारत के लिए हमेशा खेलते रहे हैं और स्टिल खेल रहे हैं, बड़े मुखलिस है, उनके घर वालों को थ्रेट किया गया है और उनको मारने की धमकियां दी गई हैं। जब यहां से क्रिकेटर्स ने बात की अपने घर वालों से, अपनी माओ से, अपनी बहनों से, ये जो भी उनके अजीज या रिश्तेदार जो कोई भी है, तो वो बड़े सख्त परेशान थे और खौफ की मतलब सरासीमगी के आलम में। उसकी वजह से इंडियन टीम का मोरल जो है बेइंतहा डाउन हो गया और वो हारती चली जा रही है। बल्कि मुझे तो किसी एक टीम के हवाले से किसी ने बताया कि कुछ टीम वाले ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा करें कि या तो भारत जाए ना कुछ अरसे के लिए या हमेशा के लिए क्रिकेट छोड़ दें। तो ये भारत को देखना चाहिए कि इससे पता लगता है कि भारत जो एक हकीकतन एक इंतहा पसंद रियासत है। तो अब ये चीन के साथ मामला और फिर दूसरा ये रेफरेंडम का मसला सिखों का, ऊपर से भारत का अपने खिलाड़ियों के साथ ये सलूक, मोदी साहब को चाहिए कि अपने मामला पे गौर करें और अपनी रियासत को बचाने की कोशिश करें। तो यही बस आज की खबरों पर तजिया था। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करें मेरी तबीयत बेहतर हो तो इंशाल्लाह कल आपको कल की खबरों पर जरूर अपना तजिया दूंगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।